अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर हमने 7 स्टार्ट किया और इसकी आज जो हमने एक्सरसाइज करी वो एक्सरसाइज करी है 7.2। इससे पहले हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी पिछले लेक्चर में। अगर किसी बच्चे को किसी एग्जांपल में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पता कर सकते हैं। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशंस करने हैं कुछ क्वेश्चंस के जो जो कि आपके बोर्ड में इंक्लूड है। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला रिवाइज करवा दूँ जो कि था L इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड थीटा व्हेन। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका एक्सरसाइज 7.2 का जो कि आपके पास है। फाइंड थीटा हमने फाइंड करना है जो कि एंगल व्हेन जिसको हम सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। व्हेन आपके पास इसका पार्ट 2 इंक्लूड है जिसमें एल दिया हुआ है 4.5 मीटर एंड आर क्या दिया हुआ है 2.5 मीटर। हमेशा याद रखिएगा लेंथ और जो है ना रेडियस वो दोनों एक फॉर्म में हो। अगर वो सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो दोनों को सेंटीमीटर की फॉर्म में होना चाहिए। अगर मीटर की फॉर्म में तो दोनों को मीटर की फॉर्म में होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही मीटर के फॉर्म में। अगर एक सेंटीमीटर की फॉर्म में होता और दूसरा मीटर की फॉर्म में होता तो पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेते एक ही फॉर्म में, देन हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते। अब आपको एक फार्मूला याद होगा जो जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास होता है L इज इक्वल टू आपके पास होता है L इज इक्वल टू होता है आर थीटा। अब आप देख रहे हैं थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाए तो आप डिवाइड कर लें। L डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा थीटा होगा। अब L की वैल्यू आपको पता है वो क्या है 4.5 है और आर की वैल्यू क्या है आपके पास 2.5 है। तो मैंने इसकी दोनों वैल्यूज़ क्या कर दी पुट कर दी क्वेश्चन में जो कि आपके पास थीटा आ गया। अब देखिए पॉइंट हटा ऊपर 1 आया और साथ 0 आ गया। इधर इधर से पॉइंट हटा 1 आया और क्या आ गया 0 आ गया। ये 10 और 10 क्या हो गया आपस में कट गया। थीटा इज इक्वल टू 45 डिवाइड में क्या रह गया 25। अब देखिए 5 के टेबल से दोनों काट रहे हैं तो काट लें 5 5 जार और 5 9 जार। थीटा आपके पास क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ 9 डिवाइड बाई 5 कर दूँ 5 1 जार 5 4 बचा पॉइंट लगा के 0 5 8 जार क्या होता है 40 होता है। तो थीटा आपके पास आ गया 1.8 रेडियन। अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पता कर सकता है। नेक्स्ट और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 इंक्लूड है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास फाइंड आर व्हेन एल और थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या फाइंड करना है फाइंड आपने करना है आर व्हेन एल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया गया और थीटा क्या दिया गया आपके पास 1/4 रेडियंस दिया गया है। तो इस कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि जो फार्मूला होता है आपके पास L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। हम इधर बिल्कुल उसी का यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। L इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा। अब आपको आर फाइंड करना है और थीटा आपको पता है और एल भी आपको पता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आपके पास एल की वैल्यू 4 है और सेंट्रल एंगल 1 डिवाइड बाई 4। अभी जो नीचे से ऊपर जाएगा ना तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आर इज इक्वल टू आपके पास 16 सेंटीमीटर आ गया क्योंकि लेंथ में सेंटीमीटर में गिवन थी तो आपका आंसर किस में सेंटीमीटर में आया। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट इसका इंक्लूड है वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके पास है in a circle of radius 10 meter, find the distance traveled by a point moving on a circle if the point makes 3.5 revolutions। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है सर्कल की जो रेडियस उसने आपको दिया हुआ है 10 मीटर का दिया गया और आपको जो पॉइंट मेक्स कर रहा है वो कर रहा है 3.5 रेवोल्यूशन। एक उसने हिंट दे दिया 3.5 रेवोल्यूशन जो कि इक्वल होगा 7 पाई के इक्वल होगा। तो हम सिंपल 3.5 रेवोल्यूशन 7 पाई लेंगे और पाई की वैल्यू आपके पास पता होती है 3.1415। वो हम पुट करके इसका वहाँ से आगे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो चले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपके पास, उसमें दिया गया इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर find the distance traveled by a point moving on this circle if the point make 3.5 revolutions। अब उसने एक चीज़ हिंट दे दी है आपके पास, जो क्या 3.5 रेवोल्यूशन जो आपके पास इक्वल होगा वो इक्वल होगा 7 पाई के इक्वल। तो हम 3.5 जगह अगर 7 पाई यूज़ करें तो हमारे लिए इजी होगा ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले जो आपके पास उसने रेडियस दिया गया है वो आपके पास दिया गया r इज इक्वल टू 10 मीटर। देन आपके पास जो थीटा दिया गया वो उसे 3.5 रेवोल्यूशन दिया गया, बट उसने ये भी चीज़ कही है जो 3.5 रेवोल्यूशन है वो 7 पाई इक्वल होगा। तो हम इसकी जगह 7 पाई यूज़ कर लें तो आपके पास क्या होगा, पाई की वैल्यू आपको पता है आपके पास होती है 3.1415। जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 22 रेडियन आ जाता है। तो आपको पता है एक सिंपल सा फार्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया, वो क्या है आपके पास L इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा। तो आपको पता है आर भी पता है थीटा भी पता है, सिंपल आपने वैल्यू फाइंड करनी है और L आपके पास जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो आ जाएगा। आपके पास आ दी गया 10 मल्टीप्लाई बाई 22, तो L आपके पास आ गया 220 मीटर। सो आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सॉल्व किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसने कहा गया कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ अ एंगल। अब आपने फाइंड करना है सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स, जो कि आपके हाथ में होगा, ऑफ अ वॉच एट, जो कि हैंड्स ऑफ अ वॉच होगा, और विच एट 3 o'clock, जो कि 3 o'clock पे। तो चलें इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 3 o'clock। व्हाट इज द सर्कुलर measure of the angle between the hands of the watch at 3 o'clock। अब आपको पता है जो क्लॉक होते हैं उसमें 12 एंगल होते हैं, 12 हॉर्स दिए गए होते हैं, और उसमें जो पूरा सर्कल होता है वो आपको पता है कि 360 डिग्री का होता है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ बताई गई है कि 360 का एंगल होता है 12 हार्क होते हैं, इसका अगर मल्टीप्लाई कर 3 o'clock से तो ये डिग्री में होगा। अब 12 1 जार 12 12 3 जार, तो ये आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। 30 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब आपको डिग्री में जब मैंने आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते तो आपको ये बात पता है कि मल्टीप्लाई पाई बाई 180 करते होते हैं। जब पाई बाई 180 किया तो 0 0 से कट गया, 9 1 जार 9 और 9 2 जार, तो आपके पास सोल्यूशन क्या गया पाई बाई 2। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी बच्चों की किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो पता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।